हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज 6 क्लास के लिए 7 चैप्टर फेयर प्ले यानी कि निष्पक्ष रूप का खेल लेकर आपके सामने हूँ। देखिए इसकी वर्ड मीनिंग्स। बॉन्ड बंधन, लुक्ड आफ्टर देखभाल करता था, अरेंजमेंट व्यवस्था, कपल जोड़ा, सिचुएशन परिस्थिति, चेंज्ड बदल गई, टायर्ड ऑफ तंग आ गए, रिलेटिव रिश्तेदार, इंडिफरेंट उदासीन, ग्रज नापसंद, स्वेलोड सहन किया, पेशेंस धैर्य, अलाउंस भत्ता, ऑब्वियस स्पष्ट, सेटअप प्रारंभ करना, सेपरेट अलग, पेशेंट सहनशील, शेमलेसली बेशर्मी से, डिसाइडेड तय किया, टू टेक ले जाना, सीकिंग मांगते हुए, सिंपेथाइज्ड सहानुभूति दिखाई, लाफ्ड से, एडवाइज्ड सलाह दी, नेफ्यू भतीजा, मम चुप, कंसीडर सोचना, जस्ट न्यायपूर्ण, फेयर निष्पक्ष, प्लीडेड याचना की, कैप्ट रिंगिंग गूंजते रहे। आइए लेसन शुरू करते हैं। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके परम मित्र ने कभी ऐसा किया है जो आपको गलत लगा हो? वॉट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? क्या आप चुप रहे या आपने अपने मित्र को बताया कि आप क्या सोचते थे? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड वॉट वॉज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी और ए सेंस ऑफ वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग। दो मित्रों की इस कहानी को पढ़िए जिन्हें यह निर्णय करना था कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मित्रता और शत्रुता, अथवा सही और गलत की समझ। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर टू फ्रेंड्स। जुम्मन शेख अलगू चौधरी घनिष्ठ मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उनकी मित्रता का बंधन इतना मजबूत था कि यदि उनमें से एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। बात वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों का गांव में बहुत सम्मान होता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बड़ी मौसी थी जिसके पास कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। यह उसने जुम्मन के नाम पर सहमति कर दी थी कि वह उसके साथ रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। 2 वर्षों तक यह सहमति ठीक चली। देन द सिचुएशन चेंज। तब परिस्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन तथा उसका परिवार इस वृद्ध रिश्तेदार से तंग आ गए थे, यानी कि परेशान हो गए थे। जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु grudged even the little food that the old lady wanted every day। जुम्मन भी उसके प्रति इतना उदासीन हो गया जितना कि उसकी पत्नी थी, जो कि उसे हर रोज़ थोड़ा सा खाना देना भी पसंद नहीं करती थी। She swallowed these insults along with her food for a few months। कुछ महीनों तक उसने भोजन के साथ साथ इस तरह के तिरस्कार को स्वीकार किया, सहन किया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। परंतु धैर्य की अपनी सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। बेटे, अब ये बात स्पष्ट है कि तुम्हारे घर में मेरी अब चाह नहीं है, यानी अब ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेटअप ए सेपरेट किचन। कृपया मुझे मासिक भत्ता दे दो जिससे कि मैं अपना अलग रसोई घर प्रारंभ कर सकूं, यानी कि अलग से खाना बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी अच्छी तरह से जानती है कि घर कैसे चलाते हैं। बी पेशेंट सैड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ने बेशर्मी से कहा, सहनशील बनी रहो। दिस मेड इज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इस पर मौसी को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया और उसने ये निर्णय किया कि वह इस बात को गांव की पंचायत तक
लेकर जाएगी। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कई दिनों तक बूढ़ी औरतें गांव वालों से बात करते हुए और अपना पक्ष समझाते हुए और उनकी हिमायत मांगते हुए देखी गई। Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ ने उससे सहानुभूति दिखाई, कुछ उस पर हंसे और कुछ अन्य ने उसे सलाह दी कि वह अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ सुलह कर ले, मीन्स समझौता कर ले। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में वह अलगू चौधरी के पास आई और उससे बात की। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू ने कहा, चाची तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा परम मित्र है, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। परंतु मेरे बेटे, क्या यह सही है कि इस तरह से चुप रहो और जो तुम्हें सही लगे और न्यायपूर्ण लगे वह न कहो। बूढ़ी औरत ने याचना की, यानी निवेदन किया। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सेड। उसने कहा, पंचायत में आओ और सच बोलो। अलगू डिडेंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसके शब्द अलगू के कानों में गूंजते रहे। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का, फेयर प्ले का, ये पूरा हुआ। अब सेकंड पार्ट के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक आप इसको वर्ड मीनिंग्स याद कर लें, इसको अच्छी तरह कई बार इसको पढ़ें, जिससे कि आपको इसकी थीम और इसके प्ले का जो महत्व है वो समझ में आ सके। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.